हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुदाब लेखी बैरोग्राफी का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों, वायुदाब लेखी का आविष्कार किया गया था ऑप्शन नंबर ए, लुसियान विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच में है। तो दोस्तों, कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, सी एनिमोन्स आते हैं निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 5, खालिस्तान का उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी पर बिजली का संचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, एसी। एसी का उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी पर बिजली का संचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों, ये पारित हुआ था ऑप्शन नंबर ए, सन 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आम जलकुंभी कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, एकोर्निया को। आगे देखिए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, रुक्मिणी देवी अरुंडेल जुड़ी हुई हैं भरतनाट्यम के साथ। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को एक बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, ये संबोधित किया जाता है प्लूटो को। प्लूटो को बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। आगे देखिए, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आगे देखिए, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था। तो दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था मुमताज महल की याद में। प्रश्न नंबर 12, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। तो दोस्तों, ये जीता था दिलीप कुमार ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य होते हैं केवल और केवल गृह सचिव, न विदेश सचिव होते हैं और न केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केवल 2। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार भी सेवारत हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रश्न नंबर 15, दीपिका कुमारी किससे संबंधित है। तो दोस्तों, दीपिका कुमारी संबंधित है तीरंदाजी से। प्रश्न नंबर 16, अर्थशास्त्र ने लिखा था। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य ने। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या होता है। तो दोस्तों, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। और दोस्तों, ये पाई जाती है दलदली स्थानों पर या दलदली क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 20, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। तो दोस्तों, दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में।
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कहलाता है जुलाई जून, जबकि वित्तीय वर्ष कहलाता है अप्रैल से मार्च। अगला प्रश्न है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो दोस्तों ये उपबंध नहीं है योजना आयोग के बारे में, और दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर अब आ गया है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मेव शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो दोस्तों महाबलीपुरम स्थित एकाश्मेव शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है रथ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कोट का चयन करें। तो दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। बिरहा भोजपुर से संबंधित है, कजरी अवधी से संबंधित है, मल्हार कोरवी से संबंधित है, और रशिया ब्रजी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर। प्रश्न नंबर 29, ईमेल भेजते समय खालिस्तान पंक्ति संदेश की सामग्री को दर्शाती है? तो दोस्तों ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट पंक्ति संदेश की सामग्री को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 30, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है कंचन देवी को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। इंडिया टेली इंडस्ट्रीज दोस्तों ये है रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये है दोस्तों झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण ये है दोस्तों कानपुर में, और उर्वरक कारखाना है दोस्तों फूलपुर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो दोस्तों चलिए मेल करते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया था ग्रेट बाथ, हड़प्पा में पाया गया था स्टेचू ऑफ प्रिस्ट, कालीबंगन में पाए गए थे दोस्तों हल्के चिन्ह, और लोथल में पाया गया था पत्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो दोस्तों हमारे रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है निषेचन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है थाईलैंड को। प्रश्न नंबर 37, डायनोमा परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डायनोमा परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? तो दोस्तों ये कहलाता है कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, वह श्रमिक कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे अधिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।